सो देखेंगे आप थियोरी फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ की लाइफ का ओरिजिन कैसे हो, इसके कौन कौन से थियोरीज हैं इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग का थियोरी है जिसे बोलते हैं थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, सो थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को किसने दिया था भाई? इसको फादर स्वरेज। तो थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को किसने दिया था? फादर स्वरेज ने इसको दिया था। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग का थियोरी है जिसे बोला जाता है थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, तो पहला हम लोग का थियोरी इसे बोलते हैं थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। सो थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को किसने दिया था? थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को दिया था फादर स्वरेज ने। ठीक है, तो थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को किसने दिया था? इसको दिया था किसने? फादर स्वरेज ने इसको दिया था। ठीक है, तो फादर स्वरेज ने इसको दिया था। क्लियर है? फादर स्वरेज ने इस थ्योरी को दिया था। ठीक है, फादर स्वरेज ने इस थ्योरी को दिया था, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो एक्चुअल में इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, फादर स्वरेज ने इस थ्योरी को दिया था। ठीक है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो इस थियोरी के अकॉर्डिंग आखिर में फादर स्वरेज ने क्या एक्सप्लेन किया समझो। फादर स्वरेज ने बोला कि जो लाइफ है, लाइफ किससे बना है भाई? लाइफ बना है सुपर नेचुरल पावर से। डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस में डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी है। ठीक है, जिससे लाइफ का ओरिजिन हुआ है, लाइफ का ओरिजिनेट हुआ है। ठीक, अलग अलग रिलीजियस में अलग अलग ग्रंथ हैं। ठीक है, अलग अलग चीज है, लेकिन किसी को पता नहीं है, किसी को कंफर्म नहीं पता। सबका थियोरी है कि ऐसी हुआ होगा, ये ऐसी हुआ होगा। ठीक है, तो फादर स्वरेज ने बोला ये भी ऐसी हुआ होगा। ठीक है, फादर स्वरेज ने बोला कि हाँ भाई बिल्कुल सही है। क्या बोला फादर स्वरेज ने? ठीक है, फादर स्वरेज ने बोला कि जो लाइफ है ये बना है किससे? सुपर नेचुरल पावर से। कोई सुपर नेचुरल पावर से लाइफ जो है ये फॉर्म हुआ है। और जो हम लोग अर्थ है, अर्थ सिर्फ 400 मतलब 4000 ईयर ओल्ड है, बस ज्यादा पुराना नहीं है अर्थ। कितना पुराना है भाई? सिर्फ, ठीक है, 4000 ईयर ओल्ड है अर्थ। और डाइवर्सिटी, जो अर्थ का डाइवर्सिटी है लाइफ में, ठीक है, जो अर्थ का डाइवर्सिटी है मतलब अर्थ में जो लाइफ है, ठीक है, जैसे थे वैसे अब है, जैसे पहले थे वैसे भी अब हैं और आगे भी रहेंगे। डाइवर्सिटी में कोई चेंज नहीं आया, डाइवर्सिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। और हम लोग भी जैसे अभी हैं वैसे भी पहले थे। हम लोग रेडीमेड बने थे, ठीक है, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। ये कहना है किसका भाई? फादर स्वरेज। ठीक है, ये बोलते हैं कौन? फादर स्वरेज ये चीज को बोलते हैं किसमें? अपने थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में। तो थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन किसको एक्सप्लेन करता है? देखो, ये बोलता है कि लाइफ क्रिएटेड बाय, ये थियोरी क्या बोलता है कि लाइफ कैसे बना भाई? देखो, लाइफ क्रिएटेड बाय सुपर नेचुरल पावर। ठीक है, तो ये थियोरी एक्सप्लेन करता है कि लाइफ जो है किससे बना है? लाइफ बना है किससे? सुपर नेचुरल पावर से। ठीक है, तो ये थियोरी बोलता है कि जो लाइफ है किससे बना है भाई? लाइफ क्रिएट हुआ है बाय सुपर नेचुरल पावर से। तो लाइफ क्रिएटेड बाय सुपर नेचुरल पावर। ठीक है, समझ गए? तो एक थ्योरी क्या बोलता है कि जो लाइफ है ये किससे बना है? सुपर नेचुरल पावर से बना है। ठीक, सुपर नेचुरल पावर से। कितने दिनों में बन गया भाई? 6 दिनों के अंदर, 6 डेज के अंदर पूरा लाइफ बन गया इनके हिसाब से। ठीक है, इनके हिसाब से 6 डेज में, 6 दिनों में पूरा लाइफ। ठीक है, भगवान ने हमको सारा चीज दे दिया। ठीक है, अर्थ से लेकर हर चीज दे दिया इनके हिसाब से। समझ रहे हो? ठीक है, कि इनके हिसाब से भाई सुपर नेचुरल पावर के मतलब फादर स्वरेज ने बोला कि सुपर नेचुरल पावर है जिसके चलते लाइफ जो है ये 6 डेज में बनकर रेडी हो गया। क्लियर है? और क्या बोला इन्होंने बोला कि जो अर्थ है, ठीक है, इन्होंने और क्या बोला कि जो अर्थ है ये सिर्फ 4000 ईयर ओल्ड है। इनके हिसाब से अर्थ जो है ये सिर्फ 4000 ईयर ओल्ड पुराना है। ठीक है, समझे? इनके हिसाब से जो अर्थ है सिर्फ 4000 ईयर ओल्ड है। क्लियर है? 4000 ईयर ओल्ड है। और डाइवर्सिटी
डाइवर्सिटी सेम है भाई, ठीक है, डाइवर्सिटी, ठीक है, डाइवर्सिटी जो कि सेम है, ठीक है, डाइवर्सिटी हमेशा सेम, ठीक, इनके हिसाब से डाइवर्सिटी ऑलवेज सेम रहेगा। इनके हिसाब से क्या है भाई कि डाइवर्सिटी जो है ऑलवेज सेम होगा, ठीक है, और फ्यूचर में भी होगा, ठीक है, एंड ऑल्सो इन फ्यूचर, समझे। इनके हिसाब से जो डाइवर्सिटी है ये सेम है, ठीक है, सामान्य है, डाइवर्सिटी सामान्य है, अभी भी है, आगे भी रहेगा इनके हिसाब से, ठीक है। सो डाइवर्सिटी ऑलवेज सेम एंड ऑल्सो इन फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर में भी ये डाइवर्सिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, जितना डाइवर्सिटी अभी है फ्यूचर में भी क्या होगा भाई, सेम डाइवर्सिटी होगा, ठीक है। तो डाइवर्सिटी ऑलवेज सेम एंड ऑल्सो इन फ्यूचर, ठीक है, ऑल्सो इन फ्यूचर, समझ गए। तो डाइवर्सिटी में भी कोई चेंज नहीं आया है, अभी जितना है आगे भी रहेगा, ये इनका कहना था, ये इनका मेन पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कि एक्चुअल में थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को किसने दिया था भाई, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को दिया था फादर स्वरेज ने। और क्या बोला था, मैंने आपको बताया कि इनका जो मेन पॉइंट था उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल में इन्होंने क्या बोला, क्लियर। तो ये आप समझ गए कि इनके हिसाब से कोई पावर है जो लाइफ को बनाया है, कोई ऐसा पावर है जो लाइफ को 6 दिनों के अंदर बना के तैयार कर दिया, ठीक है। और ये जो है फोर्थ अर्थ जो है सिर्फ 4000 ईयर ओल्ड है एंड डाइवर्सिटी सेम है, अभी भी आगे भी डाइवर्सिटी सेम है। लेकिन ये थियोरी को डिसअप्रूव्ड किया गया, ये थियोरी को रिजेक्ट किया गया, ये थियोरी को नहीं माना गया, ठीक है, समझ गए। तो ये हम लोग का फर्स्ट थियोरी था। नेक्स्ट थियोरी जो है इसे बोलते हैं थियोरी ऑफ पैनस्पर्मिया, ठीक है, या कॉस्मोजोइक थ्योरी। नेक्स्ट थियोरी है देखो जिसे बोलते हैं थियोरी ऑफ, ठीक है, पैनस्पर्मिया, ठीक है, पैनस्पर्मिया, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है कॉस्मो, ठीक है, कॉस्मोजोइक थ्योरी, इसी को कॉस्मोजोइक थ्योरी बोलते हैं, ठीक है, समझ है। इसी को क्या बोलते हैं, कॉस्मोजोइक थ्योरी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग कॉस्मोजोइक थ्योरी इसे बोला जाता है, ठीक है, इसी को कॉस्मोजोइक थ्योरी इसे बोला जाता है, क्लियर। तो थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया या इसी को क्या बोलते हैं, कॉस्मोजोइक थ्योरी। तो एक्चुअल में क्या है भाई, ये पैनस्पर्मिया, ये कॉस्मोजोइक थ्योरी क्या है, देखो ये थ्योरी क्या बोलता है, ये थ्योरी किसने दिया था, ये थ्योरी को दिया था किसने, देखो रिस्टर ने, ठीक है, इसको किसने दिया था भाई, इस थ्योरी को दिया था रिस्टर ने, ठीक है। तो इस थ्योरी, पहला थ्योरी क्या है, सुपर क्रिएशन, सेकेंड थ्योरी क्या है भाई, पैनस्पर्मिया, ठीक है, पैनस्पर्मिया। देखो सेकेंड थ्योरी इसे बोलते हैं पैनस्पर्मिया, क्लियर है। इसी को एक कॉस्मोजोइक थ्योरी बोला जाता है जिसको रिस्टर ने इसको दिया था। इस थ्योरी के हिसाब से क्या है समझना आपको है कि थ्योरी क्या बोलते हैं कि जो लाइफ है, लाइफ किसी और प्लेनेट से आया है। इस थ्योरी के हिसाब से जो लाइफ है, ठीक है, ये किसी और प्लेनेट से आया है, किसके फॉर्म में, स्पोर के फॉर्म में या सीड के फॉर्म में। ये थ्योरी क्या बोलता है भाई, जो लाइफ है ये किसी दूसरे प्लेनेट से आया है, किसके फॉर्म में आया है, स्पोर्स या फिर ये सीड के फॉर्म में जो लाइफ है ये दूसरे प्लेनेट से आया है, ये थ्योरी का कहना है, समझे। तो ये थ्योरी किसको एक्सप्लेन करता है, देखो ये थ्योरी बोलता है लाइफ, ठीक है, ये थ्योरी क्या बोलता है भाई, लाइफ केम, ठीक है, लाइफ केम ऑन अर्थ, ठीक है, लाइफ केम ऑन अर्थ फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम एनी अदर, ठीक है, फ्रॉम एनी अदर प्लेनेट, ठीक है, लाइफ कहां से आया भाई, किसी और दूसरे प्लेनेट से लाइफ जो है अर्थ में आया है, ठीक है। तो लाइफ केम ऑन अर्थ फ्रॉम एनी अदर प्लेनेट, ठीक है, किसी दूसरे प्लेनेट से जो लाइफ है ये अर्थ में आया है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में आया है, देखो इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में आया है, तो इन द फॉर्म ऑफ किसके फॉर्म में आया भाई,
स्पोर्स के फॉर्म में, स्पोर्स के फॉर्म में, ठीक है। किसके फॉर्म में आया है, देखो स्पोर्स के फॉर्म में आया है, या आप बोल सकते हो कि सीड के फॉर्म में आया है। क्लियर है। तो ये थियरी था, थियरी ऑफ पैनस्पर्मिया, या फिर इसी को बोलते हैं कॉस्मोजोइक थ्योरी। ये थियरी को किसने दिया था, ये थियरी को दिया था रिचटर ने, ठीक है। रिचटर ने इस थियरी को दिया था। इस थियरी किसको, ये थियरी क्या बोलता है भाई, ये थियरी बोलता है कि जो लाइफ है, ये थियरी क्या बोलता है कि जो लाइफ है ये किसी दूसरे प्लेनेट से आया है। लाइफ कहाँ से है, लाइफ आया है किसी और प्लेनेट से, ठीक है। दूसरे प्लेनेट से लाइफ आया है, किसके फॉर्म में आया है लाइफ। इस थ्योरी के हिसाब से जो लाइफ है ये स्पोर या फिर सीड के फॉर्म में आया है किसी और दूसरे प्लेनेट से, ठीक है। तो किसी और दूसरे प्लेनेट से स्पोर या फिर सीड के फॉर्म में जो लाइफ है ये आया है, इस ये थ्योरी के हिसाब से, समझे ना। तो आई होप आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया क्या है, इसी को क्या बोलते हैं, कॉस्मोजोइक थ्योरी। अब इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या फिर ए बायोजेनेसिस थ्योरी, ठीक है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन या फिर क्या बोलते हैं ए बायोजेनेसिस थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो ये आपने दो थ्योरी समझ लिया। पहला आपने समझ लिया कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या होता है, फिर हम लोग ने समझा कि थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया या कॉस्मोजोइक थ्योरी किसे बोलते हैं, इसको हम लोग ने समझा, ठीक है। इसके बाद क्या देखेंगे, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या है, इसको आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो एक्चुअल में थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या है, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं खोलना है आपका, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट बनाए रखो, इंपॉर्टेंट है ये। तो थर्ड हम लोग का थ्योरी है, इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ किसका थ्योरी है ये, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है। अचानक से लाइफ हो गया, स्पॉन्टेनियस लाइफ हो गया, कैसे देखो, ठीक है। सो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरी है, इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसी को क्या बोलते हैं, इसी थ्योरी को बोला जाता है ए बायोजेनेसिस, ठीक है। थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। इसी थ्योरी को क्या बोला जाता है, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, ठीक। इसी थ्योरी को थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस इसे बोलते हैं, ठीक है। वहां पर स्पेस नहीं हो पा रहा था, उसीलिए छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, ए बायोजेनेसिस, इसको हम लोग ए बायोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। सो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को ही क्या बोलते हैं, इसी को ही थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस इसे बोला जाता है, ठीक है। इसी को ही थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस इसे बोला जाता है। ये थ्योरी को देखो अर्ली ग्रीक थिंकर्स, जो ठीक है, अर्ली ग्रीक थिंकर्स जो थे, आप समझना कि जो अर्ली ग्रीक थिंकर्स, ठीक है, उनका मैं नाम बताऊंगा आपको कि जो अर्ली ग्रीक थिंकर्स, ठीक है, जो अर्ली ग्रीक थिंकर्स थे, अर्ली ग्रीक थिंकर जैसे कि आपके एरिस्टोटल, जिस इसमें आपका जाएंगे एरिस्टोटल, ठीक है, एरिस्टोटल, इसमें आपका जाएंगे क्या भाई, इसमें जाएंगे आपके प्लेटो, ठीक है, प्लेटो, क्लियर है। ये क्या है, ये हम लोग के अर्ली ग्रीक थिंकर्स हैं, ठीक है। ये हम लोग के अर्ली ग्रीक थिंकर्स हैं। इनके हिसाब से जो लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ भाई, इनके हिसाब से जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है नॉन लिविंग डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर, मतलब
नॉन लिविंग थिंग से, कुल मिला के समझो कि नॉन लिविंग थिंग से लाइफ का ओरिजिन हुआ है। लाइफ कैसे बना है? नॉन लिविंग थिंग से लाइफ बना है। इनके हिसाब से जो लाइफ है किससे बना है? नॉन लिविंग थिंग से लाइफ बना है। ठीक, ये मानते हैं, समझे? ये क्या मानते हैं? जो लाइफ है ये किससे बना है? नॉन लिविंग थिंग से लाइफ बना है। ठीक है, तो अर्ली ग्रीक थिंकर्स में आते हैं, आप देखो अर्ली ग्रीक थिंकर्स में आते हैं एरिस्टोटल एंड प्लेटो। ठीक है, एरिस्टोटल एंड प्लेटो किस में आते हैं? अर्ली ग्रीक थिंकर में आते हैं। ठीक है, तो इनके हिसाब से समझो ये क्या बोलते हैं, आप समझना कि लाइफ ओरिजिनेट, ठीक, इनके हिसाब से लाइफ ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, इनके हिसाब से लाइफ ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, लाइफ स्पॉन्टेनियसली बन गया, अचानक ही बन गया। ठीक है, तो लाइफ ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली किससे भाई? फ्रॉम नॉन लिविंग, आप समझो कि नॉन लिविंग, ठीक है, फ्रॉम नॉन लिविंग डिकेइंग। ठीक है, तो लाइफ किससे बना, आप समझो, लाइफ बना है किससे? ठीक है, लाइफ ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम, किससे ओरिजिनेट हुआ लाइफ? नॉन लिविंग डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर से। ठीक है, डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर से लाइफ जो है ये बना है, समझे? डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर से जो लाइफ है ये बना। ठीक है, डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर से जो लाइफ है ये फॉर्म हुआ। ठीक है, जैसे कि स्ट्रॉ, जैसे कि मड, ठीक है, मिट्टी से, आप समझ रहे हो, स्ट्रॉ। ठीक है, तो इससे जो है लाइफ बना है इनके हिसाब से। ठीक है, अर्ली ग्रीक थिंकर्स, इतने महान, इतना बड़ा, ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये जो अर्ली ग्रीक थिंकर्स हैं, ठीक है, अर्ली ग्रीक थिंकर्स जैसे कि एरिस्टोटल, भाई नाम तो आपने सुना होगा एरिस्टोटल का। ठीक है, प्लेटो, ठीक है, इनके हिसाब से जो लाइफ है, लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट हुआ भाई? लाइफ ओरिजिनेट हुआ स्पॉन्टेनियसली, अचानक से। ठीक है, अचानक से लाइफ जो है ये ओरिजिनेट हो गया, किससे? नॉन लिविंग थिंग से। नॉन लिविंग थिंग जैसे कि डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर, आप इसमें आते हैं स्ट्रॉ, मड, मिट्टी से, ठीक है, लाइफ बन गया इनके हिसाब से, इनका ये कहना था, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये थियरी है भाई। ये थ्योरी को आखिर में क्यों पढ़ते हैं भाई? तभी तो आप सीखोगे कि क्या गलती, कैसे, कितनी बार गलती हुआ। ठीक है, तब जाके प्रॉपर एक, ठीक है, प्रॉपर एक थ्योरी आया है ओपरेन एंड हेडन का, इसको देखेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, उन्होंने बताया कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, देखेंगे। ठीक है, लेकिन जब गलती से ही तो लोग सीखते हैं ना, जब तक गलती ही नहीं करोगे कहाँ सीखोगे भाई? जब तक अगर ये लोग करते नहीं, बोलते कि हटाओ, हमको क्या मतलब, तो अभी तक पता नहीं चल पाता। ठीक है, उसीलिए जरूरी है, समझे ना? तो ये हम लोग का थियरी है, थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसी को ही क्या बोलते हैं? थियरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, इसी को ही थियरी ऑफ ए बायोजेनेसिस इसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में इस थियरी ने क्या बताने की कोशिश की है, इसका हालात, ठीक है, क्या बयान कर रहे हैं थियरी, आप समझ गए ना कि एक्चुअल में ये थ्योरी क्या बयां कर रहे हैं भाई, समझ गए। लेकिन इस थ्योरी को, ठीक है, ये जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन के थ्योरी को लुईस पास्चर डिसअप्रूव कर दे। ये क्या है? ठीक है, ये क्या है भाई? ये क्या थ्योरी है? समझ, ये क्या थ्योरी है भाई? हाँ, कोई थ्योरी है क्या ये? तो इसको लुईस पास्चर ने इसको डिसप्रूव कर दिया। उन्होंने बोला कि जो लाइफ है, लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। उनका मानना था कि जो लाइफ है लाइफ से आता है। ठीक है, जो पुराने लाइफ से ही जो पुराने लाइफ है उनसे ही नए लाइफ का फॉर्मेशन होता है। लुईस पास्चर ने क्या बोला कि जो लाइफ है ये पुराने लाइफ से आता है, मिट्टी से लाइफ नहीं जाता। ठीक है, इस थ्योरी को कंप्लीटली डिसअप्रूव्ड किया। बहुत सारे 3 साइंटिस्ट ने डिसअप्रूव किया था, रेड्डी, स्प्रांजनी एंड लुईस पास्चर। लेकिन लुईस पास्चर जो ठीक है थोड़ा सा ज़्यादा ही फेमस हो गए, उसीलिए आपके सर्टेन लुईस पास्चर, समझ लो। ठीक है, तो लुईस पास्चर ज़्यादा फेमस हो गए थे। उनका स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, ठीक है, लुईस पास्चर का क्या था भाई? स्वान नेक एक्सपेरिमेंट,
उस ठीक है उससे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई ठीक है कि ये जो है लाइफ नॉन लिविंग थिंग्स नहीं आता, लाइफ पुराने लाइफ से ही, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आता है, ये इनका मानना था। ठीक है, तो आपने समझ आ रहा होगा आपको कि ठीक है कि एक्चुअल में क्या क्या होते जा रहा है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी था, इस थ्योरी को ठीक है दिस थ्योरी वाज ठीक है दिस थ्योरी वाज डिसअप्रूव्ड। ये जो थ्योरी था इसको डिसअप्रूव्ड, ठीक है डिसअप्रूव्ड। दिस थ्योरी वाज डिसअप्रूव्ड, ठीक है दिस थ्योरी, ठीक है दिस थ्योरी वाज, इसको कंप्लीट लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कंप्लीटली लिखेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो इस थ्योरी को देखो, दिस थ्योरी वाज डिसअप्रूव्ड। किसने क्या था इसको, इस थ्योरी को किसने डिसअप्रूव्ड किया था? सो दिस थ्योरी वाज डिसअप्रूव्ड बाय लुईस पास्चर। ठीक है, समझ गए? तो दिस थ्योरी वाज डिसअप्रूव्ड, इस थ्योरी को डिसअप्रूव्ड किया किसने? इसको डिसअप्रूव्ड किया किसने? लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने इसको डिसअप्रूव्ड किया। ठीक है, तो लुईस पास्चर ने इसको डिसअप्रूव्ड किया, समझ गए? तो इसको इस थ्योरी को लुईस पास्चर ने डिसअप्रूव्ड किया बाय, ठीक है, तो डिसअप्रूव्ड बाय लुईस पास्चर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया था, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो स्वान नेक एक्सपेरिमेंट से इस थ्योरी को इन्होंने डिसअप्रूव्ड किया। ठीक है, तो स्वान नेक एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या किया भाई? इस थ्योरी को इन्होंने डिसअप्रूव्ड किया। क्लियर है? तो ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में थ्योरी क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है, इसका क्या ठीक क्या इसका मतलब है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, कि इस थ्योरी ने क्या हमको बताने की कोशिश की है। क्लियर? तो ये हम लोग का थर्ड थ्योरी है जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, या फिर इसी को बोला जाता है थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। ये मतलब कोई बायोलॉजिकल साइंस नहीं इसमें। ठीक है, क्योंकि थ्योरी ने साफ बोल दिया भाई कि नॉन लिविंग डिकेइंग मैटर से आता है लाइफ। उसके बाद तो लुईस पास्चर ने फिर ठीक है समझ रहे हो, उसके बाद ने इसको डिस्कार्ड कर दिया, इस थ्योरी को डिसअप्रूव्ड किया। तो एक्चुअल में ये स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया है, इसको देखेंगे। ठीक है, कि एक्चुअल में ये स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया है, इसको आप देखेंगे। समझ गए? तो ये हम लोग का थर्ड थ्योरी था। चलो अब देखेंगे हम लोग इसके बाद स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। तो अब फोर्थ थ्योरी है। ठीक है, फोर्थ थ्योरी किसने दी? फोर्थ थ्योरी क्या है? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक है, समझ थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। देखो, तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को किसने दिया था? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को दिया था हार्वे एंड हक्सले ने। ठीक है, देखो, और फोर्थ थ्योरी है, इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, इसे बोला जाता है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक है, तो इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को किसने दिया था? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को दिया था हार्वे एंड हक्सले ने। ठीक है, हार्वे एंड हक्सले ने इसको दिया था। ठीक है, हार्वे एंड हक्सले ने इसको दिया था, हक्सले ठीक है, हगले ठीक, तो हक्सले ने इसको दिया था भाई थ्योरी ऑफ भाई नाम भी तो ऐसे ऐसे है ना, देखो। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ हार्वे एंड हक्सले ने इसको दिया था, समझ गए? तो आखिर में थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या बोलते हैं? मैंने आपको बताया कि लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है, तो लाइफ कहाँ से आता है भाई? लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लाइफ जो है कहाँ से आता है? पुराने लाइफ से। प्री एग्जिस्टिंग मतलब पुराने लाइफ से नए लाइफ का फॉर्मेशन होता है, समझे? पुराने लाइफ से क्या होता है? नए लाइफ का फॉर्मेशन होता है। तो इस थ्योरी ने क्या बोला कि लाइफ, ठीक है, लाइफ ओरिजिनेट, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे। ठीक है,
लाइफ ओरिजिनेट, ठीक है, लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट होता है भाई, तो लाइफ ओरिजिनेट तो लाइफ ओरिजिनेट भाई साहब, ठीक है, तो लाइफ ओरिजिनेट, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम कहां से होता है, लाइफ ओरिजिनेट, ठीक है, ओरिजिनेट, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम कहां से होता है, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है, पुराने लाइफ से क्या होता है, नए लाइफ का फॉर्मेशन होता है, तो लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है, तो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से क्या होता है, नए लाइफ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है, तो पुराने लाइफ से क्या होता है, न्यू लाइफ का फॉर्मेशन होता है, ना कि डिकेइंग मैटर से, ना ही मिट्टी से कोई लाइफ का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक, इस थ्योरी के हिसाब से, ठीक है, तो लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है। अब देखो स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट किया है भाई, इसको आप देखो, ठीक है, तो स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट क्या है, ओरिजिनेट, ठीक है, तो स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट क्या है, इसको आप समझना, तो स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, लुईस पास्चर ने, ठीक है, तो स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट को किसने दिया था, लुईस पास्चर ने, तो लुईस पास्चर ने स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट को दिया था, अकॉर्डिंग टू स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ये प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है, इन्होंने इसको प्रूव्ड कर दिया कि लाइफ जो है ये प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही क्या होता है, ओरिजिनेट होता है। स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, लुईस पास्चर ने इसको दिया, ठीक है, तो लुईस पास्चर ने इसको दिया था, ठीक है, तो स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट को किसने दिया था, स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट को लुईस पास्चर ने इसको दिया था, समझ आ रहा है आपको, आएगा बिल्कुल, ठीक है, क्यों नहीं आएगा भाई, इतना इंटरेस्टिंग के साथ चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, लुईस पास्चर ने इसको दिया था। ये जो लुईस पास्चर भाई है, ठीक है, भैया हैं ये हमारे, ठीक है, तो लुईस पास्चर ने देखो क्या एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने एक स्वान ने एक फ्लास्क लिया था, ठीक है, एक फ्लास्क लिया था जिसका स्वान नेक, भाई जो स्वान का जो नेक होता है ना, गर्दन, उसके जैसे एक फ्लास्क लिया था, देखो, ठीक है, ये फ्लास्क है, ये फ्लास्क का समझ, ये फ्लास्क लिया, ये इन्होंने फ्लास्क लिया, इसी को बोलते हैं स्वान नेक, इसी जो फ्लास्क का मुड़ा हुआ, ठीक है, मुड़ा हुआ होता है फ्लास्क, इसी को बोला जाता है स्वान नेक, ठीक है, इसी फ्लास्क को क्या बोला जाता है, स्वान नेक। तो ये देखो इन्होंने फ्लास्क लिया, ठीक है, इन्होंने क्या लिया भाई, इन्होंने एक फ्लास्क लिया, ठीक है, फ्लास्क लिया, ये देखो फ्लास्क, ठीक है, इन्होंने ये फ्लास्क लिया, और ये फ्लास्क में इन्होंने क्या, कौन सा सॉल्यूशन डाला, इन्होंने इसमें क्या किया, देखो इसमें इन्होंने डाला क्या, किल्ड ईस्ट को डाला भाई, किल्ड ईस्ट को डाला, और किसको डाला, प्लस शुगर, ठीक है, साथ में शुगर को डाला, ठीक है, किल्ड ईस्ट एंड शुगर को डाला, और साथ में पानी तो डालेगा ही, ठीक है, तो ठीक है, समझ गए। तो इसके अंदर इन्होंने क्या लिया, इसके अंदर इन्होंने लिया क्या, किल्ड ईस्ट एंड शुगर, ठीक है, इसके अंदर में इन्होंने क्या लिया, देखो इसके अंदर इन्होंने लिया, क्या लिया भाई, किल्ड ईस्ट लिया एंड शुगर लिया, ठीक है, किल्ड ईस्ट लिया, और क्या लिया इन्होंने शुगर को लिया, समझे, तो इन्होंने इसके अंदर क्या लिया, किल्ड ईस्ट एंड शुगर को इन्होंने लिया, समझे, और ये आपको ओपन है, क्लोज नहीं, ओपन है, ठीक है, और जो भी डस्ट पार्टिकल इसके अंदर आए, ठीक है, जो भी इसके अंदर, इस फ्लास्क के अंदर डस्ट पार्टिकल जो भी आए वो यहाँ पर ट्रैप्ड हो गए, यहाँ पर क्या हो गया भाई, ठीक है, डस्ट पार्टिकल ट्रैप्ड, यहाँ पर जो थे, यहाँ पर डस्ट पार्टिकल जो थे यहाँ पर ट्रैप्ड हो गए, ठीक है, यहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल थे ये क्या हो गए, ट्रैप्ड, ठीक है, तो यहाँ पर डस्ट पार्टिकल जो कि ट्रैप्ड हो गए, ठीक है, ट्रैप्ड, समझे, तो यहाँ पर जो स्वान, इनका जो स्वान, ये जो फ्लास्क का स्वान नेक है, ठीक है,
फ्लास्क का जो स्वान नेक है यहाँ पर ये आकर जो डस्ट पार्टिकल्स थे ये ट्रैप्ड हो गए, ठीक, जो डस्ट पार्टिकल थे ये ट्रैप्ड हो गए। इसके बाद इन्होंने देखा कि इसमें कोई भी लाइफ का कोई किसी भी टाइप का इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हुआ, ठीक है। इन्होंने क्या देखा भाई, इन्होंने देखा कि नो माइक्रोबियल ग्रोथ, इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हुआ ये फ्लास्क के अंदर इन्होंने देखा, क्योंकि भाई ये जो आपका किल्ड ईस्ट एंड शुगर है, ठीक है, किल्ड ईस्ट एंड शुगर को अगर आप रख दोगे तो यहाँ आपके माइक्रोब्स मतलब बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे। यहाँ आपके बैक्टीरिया ग्रो करने का ये मीडियम है, समझे, ये बैक्टीरिया को बनाने का क्या है, मीडियम है। आप भी घर में बना सकते हो बैक्टीरिया को, ठीक है। बैक्टीरिया की कमी है आपके पास तो आप भी किल्ड ईस्ट लो, शुगर लो, फिर आपको भी बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें बैक्टीरिया क्यों नहीं बना भाई, नो माइक्रोबियल ग्रोथ, इसमें नो माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है, इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ देखने को नहीं मिला। ये जो फ्लास्क था इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हुआ। क्यों भाई, क्योंकि डस्ट पार्टिकल के साथ क्या आते हैं भाई, माइक्रोब्स, ठीक है, डस्ट पार्टिकल के साथ क्या आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं ना। तो डस्ट पार्टिकल्स तो यही ट्रैप्ड हो गए ना इसके स्वान नेक में ही, डस्ट पार्टिकल्स तो स्वान नेक में ही ट्रैप्ड हो गए। तो कहां से माइक्रोब आएगा, कहां से ये जो माइक्रोब है कहां से अंदर जा पाएगा। इसीलिए इसके अंदर ये फ्लास्क के अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं देखा गया, इस फ्लास्क के अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सोचा चलो भाई ये नहीं तो दूसरा सही, हार नहीं मानना चाहिए कभी भी, ठीक है। इन्होंने हार नहीं माना। सेकंड टाइम इन्होंने क्या किया, सेकंड टाइम इन्होंने इसको तोड़ दिया भाई, एक तो ठीक है, इसको तोड़ दिया, इसको ब्रेक कर दिया, इस स्वान नेक को ब्रेक किया। और देखो ये स्वान नेक इन्होंने ब्रेक किया, ठीक है, स्वान नेक ने इन्होंने ब्रेक किया। अब इसको खोला, अब ये देखो, अब क्या हुआ भाई, देखो अब क्या हुआ, अब क्या हुआ समझो। अब इसके अंदर डायरेक्टली पहले तो डस्ट पार्टिकल यहाँ पर रुक जा रहे थे, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है अब इस फ्लास्क के अंदर एंटर किया, ठीक है। जो डस्ट पार्टिकल इस फ्लास्क के अंदर एंटर किया। डस्ट पार्टिकल के साथ क्या आएंगे भाई, माइक्रोब्स, ठीक है। तो डस्ट पार्टिकल के साथ क्या आएंगे, माइक्रोब का भी इस फ्लास्क के अंदर, माइक्रोब्स का भी क्या हुआ, इस फ्लास्क के अंदर एंट्री हुआ, ठीक है। तो डस्ट पार्टिकल और माइक्रोब्स का क्या हुआ भाई, इस फ्लास्क के अंदर, ये जो फ्लास्क है इसके अंदर ये एंटर किए। और जब ये एंटर किए तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ग्रो हुआ, किसका, यहाँ पर माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ देखो, यहाँ पर माइक्रोबियल ग्रोथ यहाँ पर हुआ, मतलब न्यू लाइफ, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइज, ठीक है, न्यू, आप बोल सकते हो कि न्यू, ठीक, लिविंग, ठीक है, न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म अरोस हुए, बनना शुरू, ठीक है। तो ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म, ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म, ठीक है, या अरोस, आपके एनसीईआरटी देखो अरोस, ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म, यहाँ पर न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ, मतलब माइक्रोबियल ग्रोथ, मतलब माइक्रोब्स जब एंटर किए तो यहाँ पर माइक्रोबियल ग्रोथ हुआ। तो ये दो एक्सपेरिमेंट, मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। एक इन्होंने देखा स्वान नेक में एक्सपेरिमेंट किया। जब इन्होंने स्वान नेक में एक्सपेरिमेंट किया, किसने किया था, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट लुईस पास्चर ने किया था, ठीक है। तो स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किसने किया था, लुईस पास्चर ने। इन्होंने एक फ्लास्क लिया जिसका स्वान नेक, ठीक है, इन्होंने एक फ्लास्क लिया, कैसा फ्लास्क, प्री स्टरलाइज्ड फ्लास्क, पूरा क्लीनिंग फ्लास्क, ठीक है, पूरा स्टाइल फ्लास्क, ठीक है। और ये फ्लास्क में इन्होंने किल्ड ईस्ट एंड शुगर का सॉल्यूशन लिया। इस फ्लास्क में इन्होंने क्या किया भाई, किल्ड ईस्ट एंड शुगर का सॉल्यूशन लिया, ठीक है। इसको हीट किया, ठीक है। और यहां से आप देखो कि जो डस्ट पार्टिकल थे, डस्ट पार्टिकल यहां पर स्वान नेक पर ट्रैप्ड हो गए। ये जो डस्ट पार्टिकल अंदर जा ही ना पाए, ठीक है। यहां पर डस्ट पार्टिकल
ट्रैप्ड हो गए, ठीक है, जिसके चलते इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हुआ, जिसके चलते इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हुआ। एक केस 1 है। केस 2 में आप देखो, केस 2 में क्या हुआ भाई, ये इन्होंने इसको तोड़ दिया, इन्होंने स्वान नेक को तोड़ दिया, जिससे डस्ट पार्टिकल इसके अंदर, जिससे डस्ट पार्टिकल इसके अंदर एंटर किए, ये फ्लास्क के अंदर, ये फ्लास्क के अंदर डस्ट पार्टिकल एंटर किए, साथ में मैक्रोब्स भी घुसा, ठीक है, और मैक्रोब्स जब आएगा तो क्या होगा भाई, माइक्रोबियल ग्रोथ होगा, मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म अरोस, ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म बने। तो आप ये एक्सपेरिमेंट से कुछ समझ पा रहे हो क्या, कुछ दिमाग खुल रहा है क्या? इस एक्सपेरिमेंट क्या बता रहे हैं हमको भाई, ये तो बता रहे हैं ना, क्या बता रहे हैं एक्सपेरिमेंट की जो लाइफ है, लाइफ कहां से आया है, लाइफ आया है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, पहले लाइफ नहीं था, पहले इस फ्लास्क के अंदर लाइफ नहीं था। जब आपने इसको ओपन किया, जब डस्ट पार्टिकल मैक्रोब्स, जब मैक्रोब्स आए तो न्यू लाइफ फॉर्म हुई, समझे, मैक्रोब्स के आने से लाइफ बना, पहले कोई लाइफ अचानक से नहीं बन गया, नॉन लिविंग थिंग से लाइफ नहीं बन गया, ठीक है। लाइफ किससे बना है, लाइफ केम फ्रॉम कहां से, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, समझे। तो ये लुइस पास्चर ने प्रूव किया कि जो लाइफ है, लाइफ कहां से आता है, लाइफ आता है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही जो है लाइफ आता है। आप भी समझ लो, ठीक है, ये मिट्टी से लाइफ नहीं बन जाता भाई, ठीक है, लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही न्यू लाइफ का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इन्होंने सब लोग ने इन्होंने माना, ठीक, इसको फिर थ्योरी को सब लोग ने, हाँ ये ठीक है, ये लग रहा है कि, ये लग रहा है कि हाँ इन्होंने लुइस पास्चर ने बिल्कुल सही बोला, ठीक है, बहुत लोग मान गए कि हाँ भाई ये ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि लाइफ जो है कहाँ से आता है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आता है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का ड्रॉबैक क्या था कि ये थ्योरी, ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि फर्स्ट लाइफ कहाँ से आता है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट ये तो बताया, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये तो एक्सप्लेन किया कि जो लाइफ है ये पुराने लाइफ से आता है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से न्यू लाइफ का फॉर्मेशन होता है, ये तो इन्होंने बोल दिया, ये थ्योरी ने इसको ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने एक्सप्लेन किया। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट से ये पता नहीं चला कि भाई तो लाइफ, फर्स्ट लाइफ कहाँ से आया, समझ रहे हो, फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ, कहाँ से आया फर्स्ट लाइफ भाई, समझ रहे हो, हाँ, कि कहाँ से गया फर्स्ट लाइफ, ये तो मेन क्वेश्चन है ना कि फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ये तो आपको, ये तो हम समझ गए कि लाइफ पुराने लाइफ से आया, तो वो पुराना लाइफ, फर्स्ट लाइफ कहाँ से आया होगा, यही चीज को केमिकल इवोल्यूशन, ठीक है, ऑपरेन एंड हेडन के थ्योरी ने एक्सप्लेन किया, ठीक है, किया है। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में कि फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। समझ गए कि ये एक्सपेरिमेंट ने क्या बोला भाई, ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने ये समझा कि जो लाइफ है, ठीक है, जो लाइफ है कहाँ से आता है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आता है। और लुइस पास्चर ने क्या किया था, ठीक है, किसको खत्म कर दिया था, ठीक है, किसको डिसअप्रूव्ड किया था भाई, लुइस पास्चर ने डिसअप्रूव्ड कर दिया था थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, ठीक है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसअप्रूव्ड कर दिया था इन्होंने, ठीक है। तो इस लेक्चर में क्या डिस्कस किए हम लोग ने, सबसे पहले डिस्कस किया थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, फादर स्वरेज, लाइफ आया है भाई सुपर नेचुरल पावर से, 6 दिनों के अंदर लाइफ बन गया। अर्थ जो है सिर्फ 4000 ईयर ओल्ड है बस, ठीक है, और डाइवर्सिटी सेम है, अभी भी सेम है, आगे भी रहेगा और हमेशा के लिए रहेगा, ये मानना था किसका, फादर स्वरेज, ठीक है। थ्योरी ऑफ सुपर क्रिएशन डिसगार्डेड, नहीं भाई ये नहीं हो सकता। सेकेंड थ्योरी किसका है, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, ये तो महान है और, ठीक है, लाइफ कहां से है भाई, लाइफ है कहां से, फ्रॉम अदर प्लैनेट, भाई किसी और प्लैनेट से उड़ता फिरता, ठीक है, किसी और प्लैनेट से उड़ता फुड़ता, ठीक है, स्पोर या फिर सीड के फॉर्म में लाइफ आ गया, ये मानना था, ठीक है, ये भी थ्योरी एक्सीलेंट है, लेकिन ठीक है, ये तो ये हम लोग का सेकंड थ्योरी था, थ्योरी ऑफ, इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, या फिर इसी को बोला जाता है थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक थ्योरी। किसने दिया था भाई, रिस्टर, ठीक है, रिस्टर ने इसको दिया था, समझ गए।
थर्ड थ्योरी बात करेंगे, थ्योरी ऑफ, ठीक है, ए बायोजेनेसिस, जिसे क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये थ्योरी तो महान, ठीक है। ये थ्योरी क्या बोलता है, ये थ्योरी बोलता है कि लाइफ मिट्टी से आता है, ठीक है। लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम कहाँ से, नॉन लिविंग डिकेइंग मैटर से आता है लाइफ, ठीक है। उसके बाद तो आए हम लोग के लुईस पास्चर ने बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। लुईस पास्चर ने इसको डिसअप्रूव्ड किया। लुईस पास्चर ने बोला कि लाइफ जो है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आता है, क्लियर है। प्री एग्जिस्टिंग, पुराने लाइफ से ही नए लाइफ का फॉर्मेशन होता है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया जिसे बोलते हैं स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। स्वान नेक एक्सपेरिमेंट इसे बोला जाता है। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करके प्रूव्ड किया कि लाइफ सही में पुराने लाइफ से आता है, ठीक है। और इन्होंने मतलब ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि एक्चुअली में फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, किससे होता है, ठीक है। तो ये थ्योरी का ये ड्रॉ ब्रेक था। ये हम लोग ने थ्योरी देख लिया ओरिजिन ऑफ लाइफ का। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।